हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रतिशतता यानी परसेंटेज, बिल्कुल बेसिक से एकदम ज़ीरो लेवल से। तो अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो में आप बिल्कुल सरल भाषा में प्रतिशतता सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रतिशतता क्या होती है। इससे संबंधित क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, और ओवरऑल जनरल डिस्कशन में कहीं प्रतिशतता शब्द आता है तो आप कैसे उसको क्विकली समझ पाएँ, तो ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखो माय डियर, प्रतिशत जो शब्द है ये प्रति और शत इनसे मिलकर बना है। शत का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब प्रत्येक, जैसे प्रत्येक 100 में। तो सिंपली आप ये समझो कि 100 में से कोई कितना है, वो हो गया प्रतिशत। ठीक है, ये आपको समझ आ गया शब्द। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं, अंक आते हैं, किसी परीक्षा में 80 अंक आते हैं 100 में से, तो हम ये कहेंगे कि इसके 100 में से 80 अंक आए हैं, तो यानी इसके 80% अंक आए हैं, क्योंकि प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 यानी 100 में से, और 100 में से तो हैं ही इसके, तो 80% हो गया। ये बात समझ आ गई। लेकिन मान लीजिए कि कोई बच्चा है, देखो ये इसको मैं ए नाम देता हूँ, कोई बच्चा है बी, उसके 50 में से 35 अंक आए हैं, तो ये कितना प्रतिशत है 50 में से 35 अंक? अगर हम देखें तो ये तो 35 अंक प्रति 50 हो गया ना, 50 में से 35 हो गया। प्रतिशत के लिए तो हमें 100 में से देखना होता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये समझो आप कि 50 में से उस बच्चे के आए हैं 35 अंक, 50 में से अब 35 आए हैं तो इसको 100 बनाना है हमें, क्योंकि प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 होता है, यानी 100 में से। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे और ये आ गया 70। तो यानी अगर किसी बच्चे के 50 में से 35 अंक आते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि उसके 100 में से 70 अंक आते। बिल्कुल, 50 का डबल कर दो 100, 35 का डबल कर दो 70, तो ये हो गया 70%। क्लियर, समझ आ गया? अब आप यहाँ पे देखिए, 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई उनके नाम हैं। ए बी के मार्क्स यही वाले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सी डी ई के इस तरह से अंक आए हैं। सी के आए हैं 20 में से 15, डी के 10 में से 8 और ई के 200 में से 130 अंक। अगर कोई आपको ये पूछे कि किस बच्चे के अंक सबसे अधिक हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो आप ये नहीं कह सकते ना कि इसके 130 हैं तो इसके अंक सबसे ज़्यादा हो गए। नहीं, उसके आए भी तो 200 में से है ना। तो इसमें किसके अंक कम हैं, किसके अंक ज़्यादा हैं, इसके लिए एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि सबका आधार एक जैसा कर लो, यानी सबका आधार कर लो 100, और इसी बात को तो प्रतिशत कहते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई किसी बच्चे के अगर 20 में से 15 अंक आए, तो अगर 100 अंक का पेपर होता तो उसके कितने आते? तो हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 50 में से अगर 35 अंक किसी का आए हैं तो 100 में से उसके कितने आते, इस तरह। तो हम उसी हिसाब से चलते कि भाई 50 में से 35 हैं तो फिर 100 में से उसके दुगने हैं तो 70 हो गए। तो इसीलिए जो हमने यहाँ पर किया था कि अगर 50 में से 35 हैं, देखो ये वाला तो सीधा 80% हो गया, ये तो क्लियर है। 100 में से 80 यानी 80%, 50 में से 35, तो अगर 50 में से 35 हैं तो 100 में से उसके कितने अंक आएंगे, तो 2 का गुणा कर देंगे दोनों में, तो यानी 70% हो गया। 100 में से 70 अंक आते। सी के जो स्टूडेंट है उसके कितने अंक, अब देखो उसके 20 में से 15 अंक है, तो अगर 20 में से 15 अंक आए हैं तो 100 में से उसके कितने अंक होंगे? तो यानी अगर 20 में से 15 आए हैं तो 100 का नंबर का पेपर होता तो कितने आते? तो हम उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। तो 20 को 100 बनाना है, कैसे बनाएं? तो आप जानते हो कि इसमें आराम से 5 का गुणा करो तो 100 हो गया ना, तो ये हो गया 100। ऐसे ही इसमें भी 5 का गुणा करो तो ये हो गया 15 × 5 = 75, तो ये हो गया 75%। तो किसी स्टूडेंट के अगर 20 में से 15 अंक आए हैं तो यानी
उसके 100 में से 75 अंक आते तो वो हो गया 75%। अब यहाँ पे बताओ स्टूडेंट्स कि 10 में से किसी बच्चे के 8 अंक आते हैं तो कितना प्रतिशत हो गया। तो 10 में से अगर 8 अंक आए हैं तो 100 नंबर का अगर पेपर होता तो कितने अंक आते। तो 100 नंबर का यानी इसमें 10 का गुणा करना होगा। इसी प्रकार से इसमें भी 10 का गुणा करेंगे तो 80 हो गया, यानी 80%। तो अगर किसी के 10 में से 8 अंक आए हैं तो अगर पेपर मान लो 100 अंक का होता तो फिर हम एक तरह से कह सकते हैं कि उसके 80% आते। वैसे ज़रूरी नहीं है, पेपर अगर एक्चुअल में आ जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन 80% अंक हैं। अब ऐसे यहाँ पर है, अगर किसी के 200 में से 130 आए हैं तो 100 में से उसके कितने आते। तो अब आप भी समझते हैं कि 200 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना होगा। ऐसे ही यहाँ पर 130 को 2 से भाग देंगे तो हो गया 65। तो ये हो गया 65%। ये दोस्तों मैं आपको बेसिक ज्ञान दे रहा हूँ प्रतिशत का, है ना। अभी बहुत आसान तरीके आप आगे सीखोगे कि क्वेश्चंस कैसे करें, बट मैं एक बहुत बेसिक ज्ञान आपको दे रहा हूँ। और इस तरह से यहाँ पर हमने सबके प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए हैं, ज्ञात कर लिए हैं। और अब आप आराम से समझ सकते हैं कि जो ई स्टूडेंट है उसके सबसे कम अंक आए हैं, उसके केवल 65% अंक हैं। सबसे अधिक अंक ए और डी के आए हैं 80%। ये हो गया है। तो यानी कितने में से आए हैं उसको 100 कर दो और फिर पता चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है, उसके 20 में से 15 अंक आए हैं तो कितना प्रतिशत अंक हो गया, तो उसको हम इस तरह से नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है। उसको करने का क्या तरीका है, अब ये देखो आप। तो उसको करने का तरीका ये है कि अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत का मतलब होता है कुल प्राप्त अंक, मतलब प्राप्त कितने किए, कुल कितने हैं, और उसमें 100 से हम गुणा कर देते हैं। ये एक फॉर्मूला है। तो मान लीजिए किसी बच्चे के आते हैं, किसी स्टूडेंट के आते हैं 20 में से 15 अंक आते हैं, तो कितने प्रतिशत अंक हो गए। तो 15 आएगा ऊपर, क्योंकि 15 अंक प्राप्त किए। और कुल कितने में से प्राप्त किए, 20 में से प्राप्त किए, 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 15 पचे 75, और इस तरह से 75% आ चुका है, जैसा कि हमने ऊपर ज्ञात किया था 75%। लेकिन ये उसको करने का एक तरीका है ना। इसी प्रकार से कहीं पर बॉल्स रखी हैं, कहीं पे 5 ब्लू बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल्स हैं। तो अगर हमें ज्ञात करना हो कि ब्लू बॉल्स का प्रतिशत क्या है, ब्लैक बॉल्स का प्रतिशत क्या है और रेड बॉल्स का प्रतिशत क्या है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो नीली गेंदों का प्रतिशत होगा नीली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। तो नीली गेंदें कितनी हैं, 5 हैं, कुल गेंदों की संख्या 10 है, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50%, 50%। तो यानी नीली गेंदों का प्रतिशत क्या है, 50% है। अगर आप वैसे भी देखो, कुल गेंदें हैं 10 में से जो नीले रंग की गेंदें हैं वो हैं 5। तो 10 में से 5 गेंदें हैं। तो अगर हम ये कहें कि 100 में से कितनी गेंदें होंगी तो क्या होगा, यानी 10 में से अगर 5 गेंदें हैं तो 100 में कितनी होंगी। तो इसमें 10 का गुणा करो, इसमें 10 का गुणा करो, तो 10 पचे 50 हो गया। ये एक तरीका है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको करने का प्रॉपर एक मेथड है, प्रॉपर मेथड। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो काली गेंदें हैं उनका प्रतिशत क्या होगा। तो काली गेंदों का प्रतिशत यानी काली गेंदों की संख्या जो कि 3 है बटे कुल गेंदों की संख्या जो कि 10 है, और उसमें 100 का गुणा कर देंगे। 0 से 0 कटा और ये 30% आ गया। इसी प्रकार से अगर हमें लाल गेंदों का प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितना होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
दोस्तों अब मैं आपको सिखाता हूँ कि भाग यानी हिस्सा इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ये भी आपकी इस टॉपिक का हिस्सा है। अब देखो मेरे कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है और आपने इस पिज़्ज़ा का आधा भाग खा लिया है, यानी आपने बिल्कुल इतना ये आपने खा लिया है बीच से। आप समझ रहे हैं ना, ये इतना और ये इतना हिस्सा आपने खा लिया। तो आपने कितना खाया? आपने खाया आधा। आधा यानी 1/2। आप जानते हैं ना आधा 1/2 होता है। ये हमें कैसे पता चलता है? हम गिनते हैं कि टोटल कितने थे, कितने हिस्से हैं। तो अभी यहाँ पर 2 हिस्से हैं। ये इस तरह से है कि ये एक पूरा है और हमने बीच से इसको ऐसा कर लिया तो 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो कुल 2 हिस्से हैं। तो ये नीचे आएगा, उसमें से 1 खा लिया है, यानी 1 खा लिया है। इसलिए हम कहते हैं कि 1/2 यानी आधा हमने खा लिया है, आधा पिज़्ज़ा। तो ये तो इसको हम कहते हैं कि हमने भिन्न में बताया है या भाग की तरह से बताया कि इतना हिस्सा हमने खा लिया है। लेकिन अगर हम ये प्रतिशत में कहें कि भाई कितना प्रतिशत पिज़्ज़ा खाया है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल देते हैं, प्रतिशत लगा देते हैं। अब ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और ये हो गया 50%। तो अगर आपने आधा पिज़्ज़ा खाया है तो आप कह सकते हो कि मैंने 1/2 पिज़्ज़ा खाया है, और या फिर आप ये कह सकते हो कि मैंने 50% पिज़्ज़ा खाया है। समझ रहे हैं आप बात को? अब आप मान लो कि आपने क्या किया, इसके 4 टुकड़े किए। मान लो कि आपने इसके किए 4 टुकड़े, ऐसे में बिल्कुल बराबर 4 टुकड़े। और उसके बाद फिर आपने क्या किया कि इसमें से 1 टुकड़ा ये आपने खा लिया, ठीक है, और ये बाकी 3 टुकड़े बच गए। बात समझ आ गई? तो आपने क्या किया, एक पिज़्ज़ा के 4 बराबर हिस्से किए और उसमें से 1 हिस्सा आपने खा लिया। अगर हम भिन्न में देखें तो कितना पिज़्ज़ा आपने खाया है? देखो टोटल कितने टुकड़े थे? 4 थे ना, उसमें से आपने खाया 1। तो ये तो हुआ भिन्न में, यानी आप कह सकते हो कि मैंने 1/4 पिज़्ज़ा खाया है। लेकिन अगर इस बात को आपको प्रतिशत में कहना हो तो आप क्या कहेंगे? आप देखो इसमें 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे और ये हो जाएगा 4 दूने 8, 4 पचे 20, 25%। तो यानी आपने 25% पिज़्ज़ा खाया है। तो 1/4 कितना हो गया प्रतिशत में? 25%। तो भाग में कहें या भिन्न में कहें तो ये संख्या है 1/4, और अगर प्रतिशत में कहें तो ये है 25%। और मान लीजिए कि आपने 3 हिस्से खा लिए, आपने ये वाला भी खाया, आपने ये वाला हिस्सा भी खा लिया, आपने ये वाला हिस्सा भी खा लिया। अब क्या हुआ? आपने भिन्न में अगर हम देखें यानी भाग में देखें, हिस्सा के हिसाब से देखें, तो आपने कितना पिज़्ज़ा खाया? टोटल थे 4 और आपने 3 खाए उसमें से, तो आपने 3/4 पिज़्ज़ा खाया है। लेकिन अगर आप इस बात को प्रतिशत में कहना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे? 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे और ये कटेगा 4 दूने 8, 25, 25 से 75। आपने 75% पिज़्ज़ा खाया है, ठीक है। और मान लो कि आपने ये भी खा लिया, चारों के चारों पीस स्लाइसेस आपने खाए। तो भिन्न में देखें तो कितना खाया? तो टोटल टोटल 4 पीस थे, 4 पीस के 4 पीस आपने खा लिए। तो 4 से 4 कटा यानी 1, तो आपने पूरा 1 का 1 खा लिया। और अगर इसको हम प्रतिशत में बदलें तो प्रतिशत में बदलने का सीधा नियम क्या है कि 100 से गुणा करो, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो और ये हो गया 100%। तो आपने 100%, 100% पूरा का पूरा पिज़्ज़ा खा लिया अपने आप। बात समझ आ गई? अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है और इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि मान लीजिए इसके टोटल, इस पिज़्ज़ा के टोटल हुए 8 पीस, और इसमें से मान लीजिए कि आपने 3 स्लाइस खाए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये 3 स्लाइसेस आपने खाए। तो क्या आप बता सकते हैं कि भिन्न में ये कितना होगा, यानी कितना हिस्सा आपने खाया, ठीक है, और प्रतिशत में आपने कितना प्रतिशत पिज़्ज़ा खाया? क्या आप बता सकते हैं? ये अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसका कमेंट सही होगा उसको हार्ट दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएँ कि क्या आंसर सही है। तो ये कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके,
तो अभी तक आप ये समझ चुके हो कि हम जब भिन्न को या किसी भाग को कि प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं। अगर हमें उल्टा करना हो तो बड़ा सिंपल है, यानी अगर कोई चीज़ प्रतिशत में है, अगर कोई कहता है कि मैंने 75% पिज्ज़ा खाया, 75% पिज्ज़ा खाया या 75% काम किया, तो उसका मतलब क्या हुआ। तो उसका मतलब हुआ, अगर हमें भिन्न में कन्वर्ट करना हो, यानी हम कर क्या रहे हैं, प्रतिशत जो है उसको हम भिन्न में बदल रहे हैं, या भिन्न कहो या भाग कहो या हिस्सा कहो। भाग मतलब कि इतना भाग खाया है, वो होता है भाग, ठीक है ना। वो भाग का मतलब ये वाला भाग मत समझना। तो फिर कितना हो गया, भिन्न में क्या हो गया। तो भिन्न में ये पिचित तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखो, जो प्रतिशत है उसकी जगह पे हम अपॉन में 100 लगा देंगे, ठीक है, नीचे, यानी भाग देंगे 100 से। तो 75% का मतलब ये हो गया, कटता है ये 25 या 75, 25 चौको 100, तो इसका मतलब ये है कि 3/4। अब अगर 75% पिज़्ज़ा आपने खाया है तो इसका मतलब आपने 3/4 पिज़्ज़ा खाया है। अगर 75% काम आपने किया है तो इसका मतलब आपने 3/4 भाग काम आप कर चुके हो। 3/4 का मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई 4 काम थे या इतना कोई काम था, तो इसमें से आपने इतना काम निपटा दिया है, 3/4 काम आपने निपटा दिया है। तो अब आप समझ आ गया। मान लो कि आपने 10% कार्य पूर्ण किया है, तो इसका मतलब कितना भाग आपने कार्य पूर्ण किया है, तो प्रतिशत की जगह पे अपॉन में 100 लगा देंगे, ये कटेगा 1/10, यानी 10वां हिस्सा अभी तक कार्य का संपूर्ण हुआ है। बात आपको समझ आ गई। तो इस तरह से हम प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसमें यह है कि प्रतिशत का आपको एक बेसिक आइडिया हो। कोई कहे 50%, तो आपको समझ आए कि यार 50% का एक्चुअल क्या मतलब होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। यानी कोई कहे 25%, तो आपको समझ आए कि ओह 25% ये होता है। यही सब मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब अगला पार्ट इसका है कि अगर आपको किसी का कुछ प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालें। जैसे x का y% आपने सुना होगा ना कि भाई जैसे मान लो 1200 है, तो 1200 का अगर आपको 20% निकालना है तो क्या होगा। तो कभी कभार ये निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। कैसे पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि 1200 रुपये हैं जो कि 3 दोस्तों में बंटने हैं 1200 रुपये। अब किस हिसाब से बंटने हैं, तो उसमें यह है कि जो पहला दोस्त है, पहला पर्सन है ए, उसको मिलना है 20%, जो दूसरा है बी उसको मिलना है 50%, और फिर जो तीसरा है सी उसको मिलना है 30%। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो प्रतिशत कुल मिलाकर होता है ये 100% होना चाहिए। 100% मतलब पूरा का पूरा। तो आप अगर इनको जोड़ कर देखें तो ये 100% ही बनना चाहिए, 100% ही बनेगा। तो एक को 20% मिला, एक को 50% मिला, और सी को मिला 30%। इस तरह से तीनों में सारे पैसे बट गए। अगर मान लो कि यहाँ पर ये लिखा है कि सी को 20% मिला और आपने तीनों को प्लस किया, आपने प्लस किया तो आपकी ये तो 90% आया है ना। 50, 20, 70, 20, 90। तो आप कहोगे कि भाई ये तो 90% है, बाकी 10% कहाँ गया। तो क्योंकि कुल मिलाकर होता है 100%, तो यहाँ पर इस तरह से 100% 3 दोस्तों में इस तरह से बटा कि ए को मिला 20%, बी को 50%, सी को 30%। लेकिन एक्चुअल में रुपए कितना मिला हो, ये तो प्रतिशत में है, कितना रुपए मिला। तो इसके लिए हम निकालते हैं ये कि भाई ए को मिले 1200 का 20%, बी को कितना मिला 1200 का 50%, और सी को कितना मिला 1200 का 30%। तो वही ये है। तो अगर हम देखें तो ए को कितना मिला, तो ए द्वारा प्राप्त राशि हम इस तरह से लिखेंगे अच्छे तरीके से कि ए द्वारा प्राप्त राशि। तो ए कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो ये है कि ए को मिले 1200 का
20%, यानी 1200 गुणा 20/100, है ना। तो ये ध्यान रखना, का जहाँ पर लिखा हो वहाँ पे आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, और प्रतिशत जहाँ पर हो उसकी जगह पे अपॉन यानी भाग दे के 100 नीचे लिखना है, तो 100 का भाग देना है, ये होता है प्रतिशत। इस तरह से 1200 का 20% का एक्चुअल में ये मतलब है। अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कटे और 12 दूने 24, ये 240 रुपये आ चुके हैं। तो ए को 240 रुपये मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम लिखें कि बी द्वारा प्राप्त राशि क्या है, तो बी को मिलते हैं 1200 का 50%, यानी 1200 का 50%। इस तरह से हो गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटा, 12 पचे 60, ये हुआ 600। और सी द्वारा प्राप्त राशि तो क्या होगा, अगेन 1200 का 30%, 1200 गुणा 30/100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटा, 12 तियाँ 36, 360 रुपये। इस तरह से तीनों को पैसे बटेंगे। तो जब भी हमें निकालना हो कि इतने का इतना प्रतिशत, तो ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है, सीता ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। यदि कुल अंक 600 हैं तो सीता ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, यानी सभी बच्चों को 600 में से नंबर मिल रहे हैं। सीता के 75% अंक आए, तो एक्चुअल में उसके कितने अंक आए, है ना। प्रतिशत में तो 75 है, बट वैसे कितने हैं, 600 में से कितने आए। तो सीता द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने होंगे, तो हम लिखेंगे सीता द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये सिंपल होगा 600 का 75%, क्योंकि जो 75% है ये किसका है, 600 का ही है ना, 600 में से अंक मिल रहे हैं, तो 600 का 75%, तो 600 गुणा 75/100, और ये हो जाएगा 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटा, और ये आ जाएगा 6 पचे 30, 6 सौ 42, 3 45, 450 अंक प्राप्त किए, ठीक है। और बच्चों एक फिर से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, कि एक छात्र है रवि ने एग्ज़ाम दिया और कुल मिला के 600 अंक का एग्ज़ाम था, 6 विषय थे, 600 अंक। रवि के आए 80% अंक। तो क्या आप बता सकते हैं कि रवि के कुल कितने अंक हैं, क्या आप बता सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो और फिर सॉल्यूशन देखना। तो बड़ा आसान है, रवि द्वारा प्राप्त अंक कितने हुए, ये होगा 600 का 80%, 600 का 80% यानी 600 गुणा 80/100, और ये हो जाएगा 480। तो रवि ने 480 अंक प्राप्त किए। इस तरह से हम जो ये कॉन्सेप्ट है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि जो प्रतिशत हमारे पास दिया होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 75% है, तो ये चीज़ें किसी ना किसी का प्रतिशत होता है। यानी जब भी लिखा होता है कि ये 10% है, तो 10% किसी ना किसी का प्रतिशत होगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो 75% है, ये किसका है, ये जो पूर्णांक है यहाँ पे 600, इसका प्रतिशत है। तो अगर पूरा कहा जाएगा तो ये होगा कि सीता ने 600 के 75% अंक प्राप्त किए। आप समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर जो 75% है ये 600 का 75% है। ऐसे ही अगर आपको ध्यान हो, पीछे हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें 1200 रुपये 3 दोस्तों में बटे, एक को 20%, एक को 50%, एक को 30% मिले। तो यहाँ पर जो 20% है, यानी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ए को 20% मिले, तो 20% किसके 20% हैं, ये जो पूरे 1200 रुपये हैं इसका 20% है। तो जो ये प्रतिशत होता है ये किसी ना किसी का प्रतिशत होता है, और अक्सर जो क्वेश्चन में संपूर्ण चीज़ होती है अक्सर उसका प्रतिशत होता है ये, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी है 10,000 रुपये और वह व्यक्ति किराए में 20%, अन्य में 30% और 50% बचाता है। तो जो यहाँ पर ये 20, 30, 50 लिखे हैं प्रतिशत, ये किसका प्रतिशत है, तो ये 10,000 का है। तो एक्चुअल में ये पूरा होगा कि व्यक्ति किराए में 10,000 रुपये का 20% खर्च करता है, अन्य कार्यों में 10,000 रुपये का 30% खर्च करता है, और बचत 10,000 रुपये की 50% है। तो जब भी ये प्रतिशत होता है ये किसी न किसी
संख्या का प्रतिशत होता है और अक्सर वो जो संपूर्ण चीज़ होती है उसका प्रतिशत होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम और क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक प्रश्न आपके पास है। प्रश्न ये है कि एक शर्ट है, इस टी शर्ट पे लिखा है MRP 400 रुपये। 400 रुपये का MRP है इस टी शर्ट पे लिखा हुआ, और दुकानदार ये कहता है कि भाई साहब आपको इस पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको वो शर्ट कितने रुपए की मिलेगी? आप ढंग से समझो क्वेश्चन को। 400 रुपये उसका MRP है, जो लिखा होता है ना, एक स्टिकर टाइप का चिपका होता है, उस पर लिखा होता है MRP 400 रुपये। इस तरह से MRP का फुल फॉर्म वैसे होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन आपकी बुक्स में इसको अंकित मूल्य के रूप में लिखा है। अंकित मूल्य जो अंकित हो रखा होता है, सिंपल। 25% की छूट उस पर मिलती है। तो फिर दुकानदार कितने में आपको शर्ट देगा? आपको वो शर्ट कितने की पड़ेगी, वो टी शर्ट जो भी है। तो पहले तो आपको ये निकालना है कि छूट कितनी है। तो जो कुल मिलाकर इसमें छूट होगी, जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? वो होगा 400 का 25%। भाई जो प्रतिशत है किसका प्रतिशत है? 400 का 25% है वो। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि छूट अंकित मूल्य पर मिलती है। जब हम छूट निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं, और उसमें लिखा होता है कि भाई 20% का है, 25% का है, तो किसका प्रतिशत? ये होता है जो उसमें अंकित मूल्य होता है, जो MRP जो लिखा होता है उसमें, उस पर मिलती है हमें छूट, उसका प्रतिशत निकालना होता है। तो जो भी अंकित हो रखा होता है मूल्य, उसका प्रतिशत निकालते हैं, तब जाके हमें छूट का पता चलता है कि कितने रुपए की छूट है। इसीलिए हमने 400 का 25% निकाला। तो 400 पर 25% की छूट है, तो 400 का 25%, तो ये अब ये कितना होगा? तो ये हुआ 400 गुणा 25/100, जैसे मैंने बताया आपको। 2 0 से 2 0 कटा और ये हो गया 100। तो 100 रुपये की आपको मिल रही है छूट। तो अब आपको कुल मिलाकर कितने रुपए में वो शर्ट मिला, उसका मूल्य क्या है जो आपको मिलेगा शर्ट? तो 400 रुपये तो उसका MRP था, 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपको वो 300 रुपये में मिलेगी। समझ आ गया? सिंपल क्वेश्चन था कि भाई 400 रुपये की शर्ट है जिसका कीमत 400 रुपये, उस पर 400 रुपये लिखा हुआ है, और दुकानदार आपको कहता है कि इस पर 25% की छूट है। तो छूट प्रतिशत में 25 है ना, 25 रुपये की छूट नहीं है, 25% की छूट है। तो ये 25% किसका 25% है? ये 25% है जो उस पर लिखा हुआ है, इसका 25%, यानी जो MRP है उसका प्रतिशत होता है। ठीक है, उस पर छूट है तो उसका 25% निकाल दिया हमने, यानी 100 रुपये की कुल मिलाकर छूट है। और कितने रुपए में फिर आपको मिलेगा? 400 रुपये की कीमत थी, 100 रुपये की आपको छूट मिल गई, तो 300 रुपये आपको 300 रुपये की पड़ी हो। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न ये है कि अमित की सैलरी 20,000 रुपये है। यदि उसकी सैलरी में, यानी उसकी आय में, आमदनी में 10% की वृद्धि होती है, तो अमित की नई आय क्या है, नई सैलरी क्या है? क्वेश्चन समझ गए? और यह प्रश्न बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, यह है x का y प्रतिशत, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। हमें ये ध्यान रखना होता है कि किसका प्रतिशत निकालना है, यानी यहाँ पर जो 10% लिखा है, ये किसका 10% है, ये जानना, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अमित की सैलरी है 20,000 रुपये, उसकी सैलरी में 10% की वृद्धि होती है। तो ये 10% किसका 10% है? ये 20,000 का 10% है, इसका ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो पॉज करो और मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, बड़ा आसान है। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो सैलरी है उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो ये तो प्रतिशत में है ना, एक्चुअल में कितने रुपए बढ़े उसकी सैलरी के। तो हम लिखेंगे कि जो वृद्धि है ये है कितना, 20,000 का 10%। बहुत ही आसान है ये।
20,000 का 10% यानी 20,000 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0 कटा और ये हो गया 2,000। तो 2,000 रुपये की वृद्धि हुई है। 20,000 रुपये पहले सैलरी थी, 10% की वृद्धि, तो 10% हमने निकाल दिया कि 10% 20,000 का 2,000 होगा। तो अब नई सैलरी क्या है? नई आय या नई सैलरी 20,000 पहले थी, 2,000 रुपये की उसमें वृद्धि हुई और अब 22,000 रुपये हो चुकी है। इस प्रकार से हम ये ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न है, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। रोहित की सैलरी 20,000 रुपये है और उसकी सैलरी में 10% की कमी होती है, तो उसकी नई सैलरी क्या है? तो हमें सीधा क्या करना है, हमें पता करना है कि कमी रुपए में कितनी है, यानी कमी जो है वो रुपए में कितनी है। तो कमी है 20,000 का 10%। 20,000 का 10% ज्ञात करने के लिए का की जगह पे हम रखेंगे गुणा और 10% 10/100 कर देंगे और ये हो गया 2,000। तो 2,000 रुपये की एक्चुअल में कमी होती है। तो उसकी नई सैलरी क्या है? तो नई सैलरी पहले 20,000 रुपये थी, 2,000 रुपये कम हो गए, अब 18,000 रुपये। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को करते हैं। समझ आ गया? दोस्तों, अभी तक तो आपने ये सीखा कि अगर किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 600 में से अंक आते हैं 420 और हमें ये पता करना हो कि कितने प्रतिशत अंक आए हैं, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 600 में से अगर 420 आए हैं तो कितने प्रतिशत अंक आए हैं? तो याद है, सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में मैंने यही चीज़ बताई थी। हम क्या करते हैं, कुल प्राप्त अंक ऊपर लिखते हैं और जो पूर्णांक है यानी कुल अंक जो है वो नीचे लिखते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से यह आ जाएगा 0 से 0 कटा, 6 7 42, 70%। तो ये हो गया 70%। ऐसे हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि अगर किसी स्टूडेंट के, आपको ये पता है कि भाई 600 नंबर का कुल पेपर हुआ और उस बच्चे के आए हैं, उस स्टूडेंट के आए हैं 70% मार्क्स, तो एक्चुअल में अंक कितने हैं? तो हम क्या करते थे, फिर हम करते थे कि 600 का 70% निकाला और फिर इसको हम कैलकुलेट करते थे। हमने कैलकुलेट किया ऐसे, आपको याद होगा, हमने इसी वीडियो में ये किया है। तो ये 0 से 0 गया, ये 6 7 42, 420 अंक। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास ये जानकारी है कि बच्चे के 70% अंक आए हैं और ये जानकारी है कि 420 अंक आए हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कुल पूर्णांक कितने हैं, यानी ये 600 नंबर का पेपर है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए ध्यान से समझो बात को, ध्यान से समझो, है ना। ये जो अभी तक आपने क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करो जो शुरू में हमने किया था। क्या किया था कि ये लिखो प्रतिशत अंक बराबर कुल प्राप्त अंक, मतलब प्राप्त अंक कितने हैं और कितने में से आए हैं, यानी जिनको हम कहते हैं कुल अंक या पूर्णांक, और 100 से गुणा कर दो। याद है, ये फॉर्मूला मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। एक तो ये तरीका इसको करने का बड़ा सिंपल है, सेम फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कैसे, पहले मैं ये कर रहा हूँ, फिर मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है इसको करूँगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है कि मान लो कि जैसे मैंने कहा ना कि 70% अंक आए हैं और वैसे 420 अंक आए हैं, लेकिन कुल अंक कितने हैं या पूर्णांक कितना है ये हमें नहीं है पता। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए ये था। तो ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट्स कि हमें ये नहीं पता है कुल अंक, हमें ये पता है ये कितना है 70%। हमें ये पता है कि कुल अंक प्राप्त कितने हुए हैं, ये हैं 420।
लेकिन हमें ये नहीं पता कि कुल अंक कितने हैं। मतलब पूर्णांक हम जिसे कहते हैं, ध्यान रखना, पूर्णांक लिख देते हैं इसको, पूर्णांक हमें नहीं पता है, तो बस ये सब यहाँ पे लिख दो। अब ये पूर्णांक ऊपर आएगा और 70 नीचे जाएगा, तो ये हो गया 420 गुणा 100 और ये 70 नीचे आएगा, 0 से 0 घटा, 7 छक 42 और ये आ गया 600। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जो पूर्णांक है उसको आप x मान लो, उसको क्या मान लो, x। तो अब इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यानी देखो, सीता के कुल 85% अंक आए, ये प्रतिशत में है, और 425 अंक उसके अंक वैसे हैं। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है कि कुल कितने नंबर का पेपर हुआ। तो जैसे मैंने कहा आपको कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये है, बड़ा आसान है, प्रतिशत अंक यहाँ पर लिखो 85, कुल प्राप्त अंक यहाँ पर लिखो और पूर्णांक नीचे लिख दो, 100 का गुणा कर दो, आराम से आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि पूर्णांक को x ले लो, माना कुल पूर्णांक x है, ठीक है। अभी तक सब समझ आ रहा है, कोई इसमें ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं लिखा मैंने अभी तक। इसको x मान लो, पूर्णांक को हमने x ज्ञात करना है। अब आप ये देखो कि जो ये 425 अंक हैं, ये 85% अंक है, और 85% अंक किसके 85% है, x के। तो हम ये लिखेंगे कि x का 85% कितना है, 425 है। ये ध्यान में रखना, ये इस तरह से। तो जब भी हमें कुल ज्ञात करना होता है, टोटल ज्ञात करना होता है, संपूर्ण ज्ञात करना होता है, उसको हम x मान लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करूँगा आगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर ये लिखो x का 85% ये है ना। तो x का मतलब गुणा, 85% का मतलब बटे में 100 लिख दो, 425 तो x हो जाएगा। देखो ये 100 ऊपर जाएगा और 85 नीचे आएगा। अब ये काटेंगे हम, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 पचे 25, 17 पचे 85 और ये आ गया 500। तो 500 कुल पूर्णांक हैं। तो सीता के 500 में से 425 अंक आए, तब जाके वो 85% अंक बने। तो ये आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 500 का 85% कितना है, 425 है। तो अगर आप निकालोगे 500 का 85% तो 425 आएगा। ये बात समझ आ गई? ओके, अब एक और क्वेश्चन आप ये समझो, ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट्स। एक टोकरी है और उसमें बॉल्स हैं, लाल बॉल हैं, नीली बॉल्स हैं, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी बॉल्स हैं, ऐसे ही कुछ लाल बॉल्स हैं, काफ़ी सारी बॉल्स हैं। हमें ये जानकारी है कि जो लाल रंग की बॉल्स हैं ये कुल मिलाकर हैं 25%, लाल रंग की बॉल 25% है। और इनकी जो संख्या है, लाल रंग की बॉलों की संख्या ये है 16। तो कुल गेंदें कितनी हैं? कुल गेंदें हमें ज्ञात करनी। क्वेश्चन समझ गए आप? तो क्वेश्चन में संपूर्ण ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात करना है, पूरा कितना है वो ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा
कि इसको हम x मान लेते हैं और बड़ा सिंपल हो गया भाई। 25% लाल रंग की गेंदें हैं, प्रतिशत में है 25% और संख्या वाइज 16 है। तो किसका 25% है? ये हमेशा संपूर्ण का 25% होता है, संपूर्ण का। तो हम क्या लिखेंगे कि x का 25% 16 है। और अब आराम से निकल जाएगा, x गुणा 25/100 बराबर 16 और x हो जाएगा 16 गुणा 100/25, 25 चौको 100, 16 चौको 64 और ये 64 आ गया है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ। मान लो कि आपको ये भी पूछा गया है कि नीले रंग की गेंदें हैं 50% और शेष काले रंग की गेंदें हैं। तो नीले रंग की गेंदें कितनी है और काले रंग की गेंदें कितनी है, ये हमें बताना है। देखो यहाँ तो हमारे पास ये है ना कि जो लाल रंग की गेंदें हैं ये 16 हैं, ये हमें पता है, पर नीली गेंदें कितनी है, काली गेंदें कितनी है, वो हमें ज्ञात करना है। तो अब बड़ा आसान है, कैसे? देखो जो नीले रंग की गेंदें हैं ये कितनी हैं? यह है 50%। लेकिन किसका 50%? तो 50% मैंने क्या कहा था? प्रतिशत किसका होता है? संपूर्ण का होता है, पूरे का होता है। तो ये है 64 का 50%, 64 का 50%, 64 गुणा 50/100, 2 0, ये 0 से 0 कटा, 5 दूने 10 और ये हो गया 32 गेंदें। तो नीली रंग की गेंदें हमें मिल चुकी हैं। शेष गेंदें काली हैं, तो काली गेंदें कितनी हैं ये हमें ज्ञात करना है। बड़ा आसान है ज्ञात करना, 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि कुल गेंदें 64 हैं। 64 में से 16 तो हैं लाल गेंदें और 32 हैं नीली रंग की गेंदें, तो उनको हम हटा देंगे। तो 64 में से 48 गया और आंसर आ गया 16। 16 ही गेंदें काले रंग की हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ज्ञान के लिए। दूसरा जो तरीका है वो है कि हमें ये ज्ञात करना है कि शेष काली गेंदों का प्रतिशत क्या है। काली रंग की गेंदों का प्रतिशत क्या है? तो कुल मिलाकर होता है 100%, यानी सब के सब जब हम मिला देते हैं तो 100% होता है। 100% में से 25% तो है क्या? लाल रंग की गेंदें। 50% है क्या? नीले रंग की गेंदें। तो इस तरह से आराम से हम काले रंग की गेंदों का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं और यह है 25%। तो हमें पता चल चुका है कि काले रंग की गेंदें 25% हैं। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? अब देखो, अगर हमें ज्ञात करना हो काली रंग की गेंदों की संख्या, कि काली गेंदें एक्चुअल में हैं कितनी, तो ये 25% है। 25% किसका प्रतिशत? तो प्रतिशत संपूर्ण का होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यानी 64 का 25%। तो क्या होगा? 64 गुणा 25/100, 25 चौको 100, 16 चौको 64, 16 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया और बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और सभी डाउट्स को मिला के मैं एक और वीडियो इस पर बना दूंगा। अगर मुझे लगा कि आपको कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आए हैं इसमें से, या कुछ और भी आपके अलग क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं इन सबको इकट्ठा करके एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, इससे इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।